और हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा भी ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए हैं और वो बता रहे हैं कि कैसे लोगों में इस वक्त जबरदस्त गुस्सा है। अब जोशीमठ 6000 फीट की ऊंचाई पर है। मैं उससे काफी ऊंचाई जिस गांव में हूं इसका नाम है सुनील। यहीं से इस आपदा की शुरुआत हुई थी। और वो कैसे? सुनील गांव बड़ा है, कई सारे घर अलग अलग जगहों पर हैं, लेकिन जो घर इसकी जद में आए हैं, चपेट में आए हैं, वो भी ठीक इस केबल कार के नीचे, रोपवे के नीचे यहाँ पर दरारें दिखने लगी हैं। घर अपनी जगह से खिसक रहे हैं, इनका पूरा हिस्सा टूट रहा है। ये पहला घर है, सीढ़ियों के नीचे आप आते हैं, सड़कों पर दरार हमने देखिए ये घर के प्लास्टर उखड़े हैं। यहाँ से घर का हिस्सा एक दूसरे से अलग हो चुका है और इससे पता चल रहा है, अगर आप देखें इसको नापें तो जमीन पर ये जिस तरह सीध में खड़ी होनी चाहिए, ये दरअसल टिल्ट हो चुके हैं ढलान की तरफ। यहां से मैं चाहूंगा मदन जी कैमरा लेकर के आए तो इससे पता चलेगा कि ये कैसे जो है ढलाव की तरफ ये जमीन टिल्ट हो चुकी है, ये पूरा स्ट्रक्चर। अब आगे आते हैं इस घर के, देखिए क्या हाल किया है प्रकृति ने। जैसे जैसे मिट्टी खिसकती गई, पहाड़ खिसकता गया, ये दीवारें, अब इतना मजबूत ढांचा होता है, अब सीमेंट का इस्तेमाल है, सरिया लगाया गया है, उसके बाद ऊपर का ढांचा अलग रह गया, नीचे जो है दरार आ गई है। ये आधे फुट की पूरी दरार दरअसल एक ही दीवार दो टुकड़ों में बट के रह गई है, पूरी तरह से अलग नहीं हुई है, लेकिन अब एक साथ भी नहीं है। तो आप देख रहे हैं ये घर यहाँ से टूट चुका है। जिस पर चलते थे लोग, ये पूरा, ये देखिए, ये चलने के लिए बरामदे का इलाका है, ये बरामदा भी टूट चुका है। और आगे आपको लेकर के आता हूं। बरामदे का आगे का जो हिस्सा था, जहां पर ये लोग बैठ सकते थे, ये पूरा समतल इलाका जो है ढलाव में आ गया। इसी से पता चल रहा है कि जमीन कितनी खिसकी है। और यहां से ये शायद बेहतर बयां करें तस्वीरें, पूरी की पूरी जमीन जो पहले समतल थी, ऊंचाई पर थी, ये लगभग 1 फीट नीचे धसकी हुई। आप देख रहे हैं इसके, ये किस तरह नीचे आई है, लगभग 1 फीट तक नीचे बैठ गई है। और यहां से ये पूरा हिस्सा बताता है कि आखिर ये खतरा कितना बड़ा है। तो ये जितने घर हैं, इन सबको भी कहा गया यहां से चले जाइए। बहुत सारे लोग हैं जो घर छोड़कर नहीं जा रहे हैं। अब देखिए घरों का क्या हाल हुआ है, ये इतनी अब जर्जर हो चुकी है, यहाँ जाना सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। यहाँ से देखिए दीवार, ये हिस्सा आगे आ चुका है, कुछ पीछे रह गया है। ये पूरा हिस्सा खिसक के आगे आ रहा है, देख रहे हैं आप दीवारों में जो टूट है, यहाँ से पूरा का पूरा हिस्सा आगे। जाहिर है जब जमीन जिस पर बना हुआ है जब खिसक रहा है तो सब कुछ टूटेगा। अब आपको दूसरे हिस्से में लिए चलते हैं, सुनील गांव में। यहाँ पर भी देखिए पूरा का पूरा घर जो है वो टूट चुका है। अंधेरा है, इस कमरे में लोग नहीं रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ आपको दिखाने की स्थिति में होंगे। ये कमरा देखिए पूरी तरह से तबाह हो बर्बाद हो चुका है। एक तरफ से इंक्लाइंड है, ये झुक गया है एक तरफ, और इससे नुकसान का अंदाजा लगता है। घर टूट चुका है, खेत बाड़ी है, उसको खोने का डर है, बहुत सारा सामान है, सालों से गृहस्थी बस्ती है, पैसा लगता है, हर कोई समझता है क्या कुछ आप जमा करके रखते हैं आगे पूरी जिंदगी के लिए, वो सब कुछ नुकसान हो गया। देखिए नीचे खेत है, इन्होंने सब्जियां उगा रखी हैं, मैं पत्ता गोभी की पूरी फसल देख रहा हूँ, आगे कई सारे सेब के पेड़ मैंने देखे हैं। ये सब कुछ छोड़ करके एक अनजान जगह पे जाना, और वो भी ऐसा कि जहां जोशीमठ में जो आपदा है वो कहीं आगे ना हो जाए। मन में बहुत सारे डर हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं, और इसीलिए ये जो सुनील गांव के लोग हैं वो यहाँ से नहीं जाना चाहते, बावजूद उसके कि खतरा इतना बड़ा है। जो कुछ मैं देख रहा हूँ ये बेहद डरावना है। फिलहाल एक होटल में इनको रख दिया गया, वहां चले जाते हैं, लेकिन पूरा दिन यही बिता रहे हैं, क्योंकि सामान कहाँ ले जाएं। बहुत सारे सवाल जहन में है जिनका जवाब न प्रशासन दे पा रहा है, न उत्तराखंड की सरकार। जोशीमठ से ऊपर सुनील गांव से मदन प्रसाद के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।